आपका अपने YouTube चैनल टारगेट अचीव्ड में अगर आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें इडियम और फ्रेज हम करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाके फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जाके उसको देख लीजिए ताकि आपके इडियम और फ्रेज बिल्कुल सही से याद हो जाए। और हमने इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रिक भी इस्तेमाल की है। अगर आप लोग को नहीं लर्न हो रहा है तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, ये हमारा 61 क्वेश्चन है, 61 नंबर है। हमने और आगे के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में कंप्लीट करा दिए हैं। हैव आ चेंज ऑफ हार्ट। हैव आ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स होता है अपनी राय या भावना बदलना। अपनी राय या भावना बदलना मतलब टू चेंज वंस ओपिनियन और एटीट्यूड। ठीक, हैव आ चेंज ऑफ हार्ट। हार्ट क्या है? बदल गया। ओपिनियन अगर बदल जाएगा, बदल गया। देखिए, हर्ड ओपिनियन से याद रखेंगे। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है रुकिए या धैर्य रखिए। रुकिए या धैर्य रखिए मतलब वेट और बी पेशेंट। वेट और बी पेशेंट मतलब कि हॉर्स को क्या है? हॉर्स को होल्ड करो, जल्दी मत करो, हॉर्स को होल्ड करो, पकड़ो, वेट करो और बी पेशेंट। होल्ड योर हॉर्स, वेट और बी पेशेंट मतलब रुकना या धैर्य रखना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब होता है लोकप्रिय या ट्रेंड में शामिल हो जाना। टू ज्वाइन आ पॉपुलर ट्रेंड मतलब लोकप्रियता या ट्रेंड में शामिल होना। जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन मतलब होता है पर चढ़ना। पर चढ़ना। बैंड वैगन मीन्स पर चढ़ना मतलब पॉपुलर मूवमेंट में हम लोग क्या होते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं जाके उसमें। फिर कीप समथिंग एट बाय। कीप समथिंग एट बाय किसी चीज़ को दूर या कंट्रोल में रखना। टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल और अवे। बाय बाय मीन्स होता है डिस्टेंस। बाय डिस्टेंस दूरी, दूर रखना, डिस्टेंस रखना, दूर रखना। तो किसी चीज़ को दूर या कंट्रोल में रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ द रोप्स। नाउ द रोप्स। नाउ द रोप्स मीन्स होता है किसी काम की प्रक्रिया अच्छी तरह जानना। टू नाउ हाउ समथिंग वर्क्स। रोप्स मतलब होता है काम। रोप्स का काम जानना मतलब काम के सारे रूल को जानना। नाउ द रोप्स, रोप को जानना मतलब काम के सारे रूल को जानना, किसी काम की प्रक्रिया अच्छी तरह जानना। टू नाउ हाउ समथिंग वर्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब हर संभव प्रयास करना। टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स। ट्रिक देखते हैं। कोई भी स्टोन भी अनटच नहीं छोड़ना मतलब हर स्टोन को छूना है तो हर जगह सर्च करना, हर प्रयास करना हो गया। टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस द बोट। मिस द बोट मीन्स होता है अवसर खो देना। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। बोट चली गई, मिस हो गई तो क्या हो गई? हमारी अपॉर्चुनिटी चली गई। ऐसे यार, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन मतलब सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट। सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट्स सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। मेहनत नहीं तो सफलता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मतलब होता है किसी विषय पर समान समझ या राय होना। हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग। सेम पेज सेम अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी विषय पर समान समझ या राय होना।
हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, समान, सेम होना, सेम पेज, सेम अंडरस्टैंडिंग। फिर पुल समवन लेग्स, पुल समवन लेग मतलब किसी की मजाक करना, किसी को टीस करना। टू टीस और जोक विथ समवन, किसी से मजाक करना, मतलब लेग खींचना, मजाक में परेशान करना। टू टीस और जोक विथ समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स होता है छिपा हुआ अर्थ समझना, मतलब लाइन के बीच का मीनिंग खोजो। लुक फॉर द हिडन मीनिंग। रीड बिटवीन द लाइन, लुक फॉर द हिडन मीनिंग। सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है निर्णय ना लेना, नेचुरल रहना। टू रिमेन नेचुरल और अनडिसाइडेड मतलब निश्चय ना ले पाना। तो क्या है, फेंस के बीच बैठना। फेंस के बीच बैठना, किसी साइड में ना होना, मतलब किसी के साइड में नहीं है, हम क्या हैं, बिल्कुल निर्णय नहीं ले, नेचुरल है, अनडिसाइडेड। फिर है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल मतलब होता है टू पर्सन बीइंग डिस्कस्ड अपीयर, जिस व्यक्ति की बात हो रही थी उसका अचानक आ जाना। स्पीक द डेविल होता है, स्पीक द डेविल नाम लिया और व्यक्ति सामने, स्पीक द डेविल नाम लिया और व्यक्ति हाँ सामने, मतलब जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका अचानक आ जाना। द पर्सन बीइंग डिस्कस अपीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब कठिन समस्या का साहस से सामना करना। डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन बॉल्डली मतलब अगर बुल है, बुल के हॉर्न पकड़े हैं, अगर किसी बुल मतलब सांड होता है, बुल का हॉर्न पकड़ा है तो मतलब क्या है, डेंजर को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं। डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन बॉल्डली। फिर द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब किसी बहुत बड़ी चीज का केवल छोटा दिखाई देने वाला हिस्सा। ए स्मॉल विजुअल पार्ट ऑफ मच लार्जर प्रॉब्लम मतलब आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा, जो आइसबर्ग हैं, आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। फिर है थ्रो द टावल। थ्रो इन द टावल हार मान लेना। टू गिव अप। टू गिव अप मतलब बॉक्सिंग में टावल थ्रो किया तो मतलब गिव अप हो गया, हार मान लिया। फिर टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज मतलब टाइम पासेस क्विकली, बहुत समय बहुत तेज़ी से बीतता है मतलब टाइम फ्लाई, टाइम उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मीन्स होता है वेरी एंग्री और प्रोटेस्टिंग। वेरी एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग मतलब बहुत एंग्री या प्रोटेस्ट करने की स्थिति में। देखिए आर्म ऊपर किया तो प्रोटेस्ट किया, एंगर है वो। आर्म अगर एंगर ऊपर कर लिए तो क्या हो गए हम, एंगर हो गए। टू वॉक ऑन एक्सेल्स। वॉक ऑन एक्सेल्स मतलब बहुत सावधानी से व्यवहार करना। टू एक्ट वेरी क्विकली। एक्ट टूट गया तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली वाक करना चाहिए, टहलना चाहिए सावधानी से। टू एक्ट वेरी केयरफुली। वॉक ऑन एक्सेल्स बहुत सावधानी से व्यवहार करना। वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स होता है बीती हुई ऐसी बात जिसे अब बदला नहीं जा सकता, मतलब समथिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज। ब्रिज के नीचे, ब्रिज है, ब्रिज के नीचे पानी बह गया तो पास्ट इज पास्ट हो गया। फिर वियर वंस हर्ट वन स्लीव मतलब होता है टू शो वंस फीलिंग ओपनली, मतलब अपनी फीलिंग खुले तौर पर दिखाना। हर्ट छिपा नहीं स्लीव पर दिखाई दे रहा है, मतलब हर्ट जो है छिपा नहीं, स्लीव्स में
दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया, टू शो वंस फीलिंग ओपनली। फिर है व्हेन पिक्स फ्लाई। व्हेन पिक्स फ्लाई मीन्स होता है नेवर और वेरी अनलाइकली, मतलब है उड़ते हुए पिक्स इम्पॉसिबल। उड़ता हुआ पिक होता है कहीं नहीं, इम्पॉसिबल, वेरी अनलाइकली, नेवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, योर गसेस इज अ गुड एज माइन, मतलब मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नाउ आइदर, मतलब तुम्हारा गुस्स जितना अच्छा मेरा भी उतना दोनों को नहीं पता, मतलब क्या है, आई डोंट नाउ आइदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइम अ डजन। ए डाइम अ डजन मतलब होता है वेरी कॉमन, बहुत सामान्य या आसानी से मिलने वाला। बहुत सारे एक साथ रहते हैं तो क्या है, वेरी कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन मतलब होता है ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता के मुकाबले बहुत छोटी मात्रा। एक ओशियन में एक ड्रॉप क्या है, बहुत छोटा है, तो क्या हो गया, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, बहुत बड़ी आवश्यकता के मुकाबले बहुत छोटी मात्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फेदर इन वंस कैप। ए फेदर इन वंस कैप मतलब गर्व करने योग्य उपलब्धि, मतलब एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। देखिए कैप में अगर फेदर लग गया, अगर आपकी कैप में फेदर लग गए, पंख लग गए, तो क्या है, आपने अचीवमेंट को बेस कर लिया, पा लिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 है ए स्लैप ऑन द रिस्ट। ए स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब हल्की सजा। ए मिल्ड पनिशमेंट मतलब अगर रिस्ट पर हल्का स्लेप है तो मिल्ड पनिशमेंट है, मतलब छोटी पनिशमेंट मिली है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन मतलब रिसीविंग द सेम ट्रीटमेंट वन गिव्स अदर, मतलब जैसा व्यवहार आपने दूसरों से किया वैसा ही आपको मिलना। अब देखिए अगर अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करना, मतलब अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करना मतलब टू रिसीव द सेम ट्रीटमेंट ऑन गिव्स अदर, जैसा व्यवहार आपने दूसरों से किया वैसे ही आपको मिलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, मतलब पहले से खराब स्थिति को और ख़राब करना। इंजरी के ऊपर इंसल्ट हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो गया, रोस हो गया, ख़राब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब होता है कंप्लीटली रेडी टू लिसन, मतलब पूरी तरह ध्यान से सुनने के लिए तैयार। पूरा ध्यान, ऑल ईयर्स मतलब क्या हो गया, पूरा ध्यान है, कंप्लीटली रेडी हैं टू लिसन, सुनने के लिए। ठीक, तो ये हमारा 90 क्वेश्चन हो गया, ये 90 हो गया। तो आप लोग का ये हमारा थर्ड वीडियो था और इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, देखिए फटाफट। चलिए, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स क्या होता है, टू मेक अ बैड सिचुएशन रोस, मतलब पहले से ख़राब स्थिति को और ख़राब करना। ऑल ईयर मीन्स क्या हो गया, कम्प्लीटली रेडी टू लिसन, पूरी तरह से ध्यान से सुनने को तैयार। एट ए स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स क्या है, ए स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब
ए मिल्ड पनिशमेंट, बहुत हल्की सज़ा। ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन मीन्स क्या है, रिसीविंग द सेम ट्रीटमेंट वंस गिव्स अदर, मतलब जैसा व्यवहार आपने दूसरों से किया वैसे ही आपको मिलना। फिर ए ड्रॉप इन द ओशियन, ए ड्रॉप इन द ओशियन, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड। ठीक, मतलब कि है कि बहुत बड़ी आवश्यकता के मुकाबले बहुत छोटी मात्रा। फिर ए फेदर इज़ वन स्केप मीन्स गर्व करने योग्य उपलब्धि, ए अचीवमेंट टू बी प्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर गुसेस इज़ अ गुड एज माइन, मतलब आई डोंट नाउ आइदर, मुझे भी नहीं पता। फिर ए डिम अ डजन, बहुत सामान या आसानी से मिलने वाला, कॉमन। Wear one's heart on one's sleeve to show one's feeling openly, मतलब कि अपनी फीलिंग खुले तौर पर दिखाना, हर्ट छिपा नहीं है, स्लीव पर दिखाई दे रहा है। फिर विंग पिग, व्हेन पिग्स फ्लाई, लगभग असंभव, नेवर और वेरी अनलाइकली, मतलब उड़ते हुए पिग इम्पॉसिबल, नहीं संभव नहीं है। वॉक्स ऑन एक्सेल्स, टू एक्ट वेरी केयरफुली, मतलब बहुत सावधानी से व्यवहार करना, नहीं तो एक्ट टूट सकते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज, बीती हुई ऐसी बात जिसे अब बदला नहीं जा सकता। समथिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। फिर टाइम फ्लाइज मीन्स क्या होता है, टाइम फ्लाइज, समय बहुत तेज़ी से बीतता है, समय उड़ जाता है। टाइम पासेस क्विकली। अप इन द आर्म्स मीन्स बहुत एंग्री या प्रोटेस्टिंग, मतलब करने की स्थिति, बहुत गुस्सा होना। फिर द टिप ऑफ द आइसबर्ग, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, किसी बहुत बड़ी चीज़ का केवल छोटा दिखाई देने वाला हिस्सा, ए स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, मतलब आइसबर्ग के बड़े हिस्से पानी के नीचे छिपा होता है। थ्रो इन द टावल, हार मान लेना। टू गिव अप, मतलब बॉक्सिंग में टावल थ्रो कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। स्पीक द डेविल, स्पीक द डेविल मीन्स जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका अचानक आ जाना। द पर्सन बीइंग डिस्कस्ड अपीयर। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, डील विथ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बॉल्डली, मतलब कठिन समस्या का साहस से सामना करना। बुल के हॉर्न पकड़ना, मतलब साहस से सामना करना। फिर रीड बिटवीन द लाइन मीन्स लुक फॉर हिडन मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ समझना। सिट ऑन द फेंस, टू रिमेन नेचुरल ऑन अनडिसाइडेड, निर्णय न ले पाना। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज, किसी विषय में समान समझ या राय होना। हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग। पुल समवन लेग मीन्स टू टीज और जोक विथ समवन, मजाक करना या किसी को टीज करना। लेग खींचना, लेग खींचकर परेशान करना, मजाक उड़ाना। मिस द बोट, अवसर खो देना, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। फिर नो पेन नो गेन, सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, मेहनत नहीं सफलता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ द रोप, रोप को अच्छी तरह से जान लेना, मतलब किसी की काम की प्रक्रिया अच्छी तरह जानना। टू नाउ हाउ समथिंग वर्क्स। लीव नो स्टोन अनटर्न, टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब हर संभव प्रयास करना। जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब लोकप्रिय ट्रेंड में शामिल हो जाना, मतलब टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड। कीप समथिंग एट बाय, किसी चीज़ को दूर या कंट्रोल में रखना। बे से मतलब दूर रहते हैं, बे मतलब क्या होता है, किनारा। बे से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, हम लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं। फिर है हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, अपनी राय या भावना बदलना। टू चेंज वन ओपिनियन और एटीट्यूड,
होल्ड योर हॉर्स मीन्स वेट और बी पेशेंट, मतलब रुकिए या धैर्य रखिए। फिर गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स बुरी तरह असफल होना, बुरी तरह असफल होना मतलब क्या है? टू फेल बैडली। ये पुराने क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड वीडियो का है, इसको एक बार रिवाइज इसको भी साथ में करा देते हैं। हैंग इन देयर मतलब धैर्य बनाए रखना या हार ना मानना, रिमेन परसिस्टेंस। फिर है फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स, फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स क्या है? बहुत कम साधनों में जीवन बिताना, लिविंग विथ वेरी लिटिल मनी मतलब हाथ में आया पैसा सीधे खाने में चला गया। फिर गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट मतलब पर्याप्त प्रमाण ना होने पर किसी को दोषी ना मानना, टू बिलीव समवन मे बी इनोसेंट। फेयर एंड स्क्वायर मतलब रहता है अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना, हॉनेस्टली एंड फेयरली। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है कि अपरिचित जगह पर असहज व्यक्ति मतलब ए पर्सन अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग। नेक्स्ट है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिंकिंग मतलब होता है हर कठिन परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फेस इन द म्यूजिक मतलब टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन मतलब अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना। अब म्यूज़िक शुरू हो गया, अब सामना करना ही पड़ेगा। डेविल एडवोकेट मीन्स चर्चा के लिए जानबूझकर अपोजिट व्यू पॉइंट रखने वाला व्यक्ति, डेविल की साइड का। अपोजिट आर्गूमेंट मतलब समवन हु आर्गू ऑन अपोजिंग व्यू और डिस्कस। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब काम सही क्रम में करना, काम सही क्रम में करना। टू थिंक इन द प्रॉपर ऑर्डर मतलब हॉर्स कार्ट को खींचता है और कार्ट हॉर्स को नहीं, प्रॉपर क्रम में रहेंगे तब काम होगा। फिर है क्रॉस वंस फिंगर, क्रॉस वंस फिंगर मीन्स अच्छे परिणाम की आशा करना, टू होप फॉर गुड लक। कट कॉर्नर्स आसान छोटा रास्ता अपनाना, टू टेक शॉर्टकट ऑफन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। बाय हुक और बाय कुक मतलब किसी भी संभव तरीके से, बाय एनी मीन्स पॉसिबल। कम रेन और शाइन चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वट एवर हैपन्स। ब्राइट टू लाइट मतलब टू रिवील समथिंग मतलब किसी छिपी बात को सामने लाना, लाइट में सारी बातें सामने आ जाती हैं। बिल्ड कैस्टल इन द एयर अवास्तविक सपने या योजनाएं बनाना, टू मेक अनरियलिस्टिक प्लान्स। एयर में कैसल बनाना क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर मीन्स समान स्वभाव वाले लोग, पीपुल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सेम फेदर वाले बर्ड साथ उड़ते हैं। ब्रेक समवन्स हर्ट, ब्रेक समवन हर्ट्स मीन्स टू मेक समवन वेरी सैड किसी को बहुत दुख पहुंचाना। फिर है बैक टू स्क्वायर वन फिर से शुरुआत पर आ जाना, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। बेगर कैन नॉट बी चूजर्स, बेगर कैन नॉट बी चूजर्स मतलब ज़रूरतमंद व्यक्ति ज़्यादा विकल्प नहीं चुन सकता। दोस इन नीड कैन नॉट डिमांड द बेस्ट चॉइस, जब ज़रूरत हो तो जो चीज़ मिले उसे स्वीकार करना पड़ता है। एप्पल वंस आई मतलब बहुत प्रिय, ए फेवरेट पर्सन। एट वंस फिंगर टिप कम्प्लीटली अंडर वंस कंट्रोल और रेडिली अवेलेबल किसी चीज़ की पूरी जानकारी या आसान उपलब्धता होना। ए मैन ऑफ लेटर, ए मैन ऑफ लेटर मीन्स होता है ए लिटरेरी पर्सन।
ए वाइट एलिफेंट मीन्स होता है समथिंग कॉस्टली बट ऑफ लिटिल यूज़, ऐसी महंगी चीज़ जिसका उपयोग बहुत कम हो। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक, बिना वार्निंग के, अनएक्सपेक्टेडली। ए हार्ड नट टू क्रैक किसी कठिन समस्या या कठिन व्यक्ति, ए डिफ़िकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली और ओवर आ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के बाद या आखिरकार। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मीन्स बिल्कुल अंतिम समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। बाय लीप्स एंड बाउंस बहुत तेज़ी से, रैपिडली। देखिए ये हमारा जल्दी से रिवीजन हो गया, रैपिडली। ये है सेकंड पार्ट का रिवीजन। अब हम लोग आपको ये थर्ड पार्ट था, अब एक पार्ट और आएगा आपका फोर्थ पार्ट। इसके बाद आपका इडियम ऑफ फ्रेज कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।